लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। मुल्क भर में रहमतों और बरकतों वाली रात शब मेराज अक़ीदत और एहतराम के साथ मनाई गई। शब मेराज के सिलसिले में मसाजिद और घरों में खुसूसी इबादत का एहतमाम किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपने खिताब में पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली सस्ती करने का ऐलान कर दिया। अपने खिताब में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा कि पाकिस्तान में आज भी पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम है। अगर हुकूमत हर महीने 70 अरब रुपए की सब्सिडी ना दे तो पाकिस्तान में आज पेट्रोल की कीमत 220 रुपए फी लीटर हो। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता करने को वज़ीर आज़म का घबराना करार दे दिया। ऑपोजिशन रहनुमाओं ने दावा किया है कि ये लॉन्ग मार्च और तहरीक अदम एतमाद का दबाव है कि वज़ीर आज़म अवाम को रिलीफ देने पर मजबूर हो गए हैं। पंजाब में 85 दिन बाद CNG स्टेशन मरहलावार खोलने का फैसला किया गया। चेयरमैन CNG एसोसिएशन गयास पराचा के मुताबिक पहले हफ्ते में पीर, बुध और जुम्मे को गैस स्टेशन खुले रखे जाएंगे। ऑपोजिशन की जानिब से कौफ लीग के रहनुमाओं से मुसलसल मुलाकात के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान भी कौफ लीग के आला क़यादत से मुलाकात का फैसला कर लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर का दौरा करेंगे, जहां उनकी चौधरी बरादरान से मुलाकात मुतवक्का है। यूक्रेन हुक्काम के मुताबिक खारकेफ में रूसी बमबारी से 11 शहरी हलाक और दर्जनों जख्मी हो गए हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस ने अब तक यूक्रेन की 1114 फौजी तनसीबात तबाह करने का दावा किया है। मुत्तहिदा अरब अमारात में तेल की कीमतें बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गईं। 11% इजाफे के बाद अमारात में पहली बार 1 लीटर फ्यूल की कीमत 3 दरहम से जायद हो गई है। माया पेट्रोलियम गैस LPG का घरेलू सिलेंडर 318 रुपए मजीद महंगा कर दिया गया। इस हवाले से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक LPG का घरेलू सिलेंडर 318 रुपए 74 पैसे महंगा हो गया है, जिसके बाद 11.8 किलो के घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2758 रुपए 66 पैसे हो गई है। घबराहट, एंजाइटी एक आम इंसानी एहसास है जिस पर काबू ना पाया जाए तो आने वाली जिंदगी में मुश्किलात और तकालीफ में इजाफा हो जाता है। ऑस्ट्रेलियाई माहिरीन ने एक तहकीक में इंकशाफ किया है कि सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में ही 32 लाख अफराद को एंजाइटी या घबराहट से मुंसलिक मसाइल का सामना होता है। मारूफ टिकटॉकर हरीम शाह पर शूटिंग के दौरान शेर ने हमला कर दिया, जिससे वो शदीद खौफजदा हो गई। हरीम शाह ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक वीडियो शेयर की जिसमें वो शूटिंग के लिए तैयार खड़ी हैं, जबकि इस दौरान एक शख्स शेर को साथ लाता है जो कि हरीम की जानिब बढ़ता है। अमेरिका मारूफ टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने iOS सारिफीन के लिए जबरदस्त फीचर्स मुतारिफ करवा दिए। अब स्मार्टफोन्स बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल ने आईफोन सारिफीन के लिए एक नया जबरदस्त फीचर मुतारिफ कराया है, जिसके जरिए उनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा हो सकती हैं। फुटबॉल की आलमी तंजीम फीफा ने यूक्रेन पर हमले के बाद रूसी टीम के वर्ल्ड कप में शिरकत पर पाबंदी लगा दी है। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक फीफा ने हर किस्म के फुटबॉल मुकाबलों में रूस के हिस्सा लेने पर भी पाबंदी लगा दी है। ऑस्ट्रेलिया में 2 बुलंद टावर तामीर किए जा रहे हैं, जो फन तामीर का अनोखा नमूना होंगे और दुनिया के सबसे बुलंद अमूदी बाग होंगे। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली
जे मुर्शद वाली तार। मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे, मैनू इश्क नचावे कुछ समझ ना आवे, जब सामने होवे यार ते नचना पैंदा ए। उस दिन तुम खुशी मनाना, पर सबके संगी हैं, कर एक बार तू एतबार, फिर देख तमाशा यारी का। सबसे पहले शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। उलमाए कराम ने आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान और वाक़या मेराज पर रोशनी डाली। मौके की मुनासबत से मसाजिद को बरक़ी कुमकुमों से सजाया गया, वहीं घरों पर भी खास एहतमाम किया गया। शब मेराज के सिलसिले में सिंध भर के तालीमी इदारों में आम तातील का ऐलान भी किया गया है। कसूर में भी शब मेराज की मुनासबत से खुसूसी तक़रीब का इनेकाद किया गया। हज़रत बाबा बुल्ले शाह मस्जिद नूर को इस खूबसूरत अंदाज में सजाया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी ओगरा ने समरी भेजी, जिसमें कहा गया कि 10 रुपए फी लीटर पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ानी पड़ेगी, क्योंकि दुनिया में तेल महंगा हो चुका है। लेकिन मैं आपको खुशखबरी सुनाना चाहता हूं कि बजाय 10 रुपए बढ़ाने के हमने फैसला किया है कि 10 रुपए पेट्रोल और डीजल को हम कम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म ने 5 रुपए फी यूनिट बिजली सस्ती करने का भी ऐलान किया है और कहा है कि इस इक़दाम से 20 से 50% तक बिजली के बिल कम हो जाएंगे। उनका मजीद कहना था कि हमने फैसला किया है कि आइंदा बजट से कबल पेट्रोल, डीजल और बिजली की कीमत में मजीद इजाफा नहीं किया जाएगा। कौम से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा कि वो पहले दिन से अमरीकी जंग में पाकिस्तान की शमूलियत के खिलाफ थे, जिसका पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अवाम से अपील की है कि अगर आप आजाद खारजा पॉलिसी चाहते हैं तो कभी इस पार्टी को वोट न दें जिसके सरबराह की दौलत बैरून मुल्क पड़ी हुई हो। ऐसे लोग कभी आजाद खारजा पॉलिसी नहीं बना सकते। इमरान खान का कहना था कि दुनिया की सूरत हाल तेजी से बदल रही है, बदलती सूरत हाल के असरात पाकिस्तान पर भी पड़ रहे हैं। खारजा पॉलिसी अपने मुल्क के मफादात के लिए होनी चाहिए। जब से सियासत शुरू की है, ख्वाहिश थी पाकिस्तान की आजाद खारजा पॉलिसी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि इमरान खान की टांगें कांप रही हैं, कौम को सस्ता पेट्रोल मुबारक हो। रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शीरी रहमान बोली, ये बिलावल भुट्टो जरदारी के अवामी मार्च का दबाव है, जिसकी वजह से वजीर आजम ने बिजली, पेट्रोल, डीजल सस्ता किया है। दूसरी जानिब रहनुमा मुस्लिम लीग नून लीग मुफ्ता इस्माइल बोले, जो सबको कहते थे घबराना नहीं, वो तहरीक अदम एतमाद से घबरा गए हैं। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा है कि पेट्रोल और बिजली सस्ती करना इमरान खान की नौकरी बचाने की नाकाम कोशिश है। अवाम का एहसास नहीं बल्कि तहरीक अदम एतमाद का खौफ है। इसके अलावा मुस्लिम लीग नून के परवेज रशीद ने भी कहा है कि मुखालफिन पर झूठे इल्जाम लगाने वाला कुर्सी छीन जाने के खौफ में मुब्तला हो गया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपने खिताब में पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली सस्ती करने का ऐलान किया था। सुबह 9 से शाम 5 बजे तक गैस मिलेगी, जबकि दूसरे हफ्ते से सूरत हाल बेहतर हो जाएगी। गयास फराचा ने कहा कि सीएनजी स्टेशन खुलने से आवाम को फायदा होगा और रोजगार बहाल होगा, जबकि इम्पोर्ट बिल में अरबों रुपए की कमी होगी। सोई गैस हुकाम के मुताबिक गैस की सूरत हाल बेहतर होगी, जिसके बाद पावर, सीमेंट और टेक्सटाइल समेत दीगर सेक्टर को भी गैस खोलने का फैसला किया गया है। हुकाम ने कहा कि पंजाब में घरों का प्रेशर बुध से बेहतर हो जाएगा। वज़ीर आज़म हुकूमत के अहम इत्तेहादी कौफ लीग के तहफ़्फ़ुज़ात सुनेंगे, मुश्किल वक्त में साथ न छोड़ने की दरख्वास्त भी करेंगे। आदम एतमाद की तेज होती कोशिशों और नंबर गेम में कौफ लीग तरफ का पत्ता बन गई है। आसिफ जरदारी और मौलाना फजल रहमान की चौधरी बरादरान से दो मुलाकातें हो चुकी हैं, जबकि सदर नून लीग इख्तिलाफात को एक तरफ रखकर चौधरी बरादरान से 14 साल बाद मिलने आए थे। वज़ीर आज़म इमरान खान लाहौर का एक रोजा दौरा करेंगे, जिसके बायस कल होने वाले वफाकी काबीना के इजलास मुलतवी कर दिए गए थे। इमरान खान से दौरा लाहौर में गवर्नर वज़ीर आला पंजाब मुलाकातें करेंगे। वज़ीर आज़म से पंजाब की काबीना और अरकान असम्बली की मुलाकात भी हुई। वज़ीर आज़म पंजाब के पार्लिमानी बोर्ड के इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में बलदियाती इलेक्शन के हवाले से अहम फैसले किए गए हैं। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर।
यूक्रेनी फौज का कहना है कि रूस की फौज ने दारुल हुकूमत कैफ पर दोबारा हमला शुरू कर दिया है, जिसके बाद कैफ में सूरत हाल अब भी कशीदा है। रूसी फौजी और सिविलियन अहदाफ पर गोलाबारी जारी रखे हुए हैं। रूस चाहता है कि बेलारूस के इंतहाई तरबियत याफ्ता फौजी दस्तों से मिलकर कार्रवाई की जाए। यूक्रेन की फौज के मुताबिक रूस बेलारूस की फिजाई हुदूद में भी इस्तेमाल करने का इरादा रखता है। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली के खुसूसी इजलास में यूक्रेन की सूरत हाल पर गौर किया गया, जिसमें सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि रूसी एटमी फोर्सेस का हाई अलर्ट होना इंतहाई खौफनाक है। एक नजर कम्युनिटी न्यूज पर। तेल की कीमत में इजाफे के बाद अमारात में आज से सुपर फ्यूल फी लीटर 3.23 धरम यानी 154 पाकिस्तानी रुपए मिलेगा। वाज़ेह रहे कि रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद आलमी मार्केट में तेल की कीमत में उतार चढ़ाव देखा जा रहा है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की झलक पर। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी की फी किलो कीमत में 27 रुपए 1 पैसे का इजाफा हुआ है। एलपीजी की फी किलो नई कीमत 233 रुपए 78 पैसे हो गई है। एलपीजी की नई कीमत का इतलाक 1 मार्च यानी आज से होगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक एलपीजी का घरेलू सिलेंडर इस वक्त 2439 रुपए 93 पैसे है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक कुछ अहम खबरें। हालिया बरसों में 15 से 24 साल की उम्र के अफराद में इन मसाइल की शरह बढ़ी है। तिब्बी हुकाम ने घबराहट या एंजाइटी से बचने का नुस्खा पानी को करार दिया है, जिसके इस्तेमाल में इजाफा मुश्किलात को आसान कर देता है, क्योंकि पानी और हाइड्रेशन घबराहट की अलामत की रोकथाम या इनको कंट्रोल करने में किरदार अदा करते हैं। पानी ये फवाइद तिब्बी शवाहिद से भी साबित हो चुके हैं। तिब्बी तहकीक से ये साबित हुआ है कि जिस्म में पानी की कमी या डिहाइड्रेशन के नतीजे में मनफी जज्बात जैसे गुस्सा, चिड़चिड़ेपन, उलझन और तनाव के साथ साथ थकावट के एहसास में भी इजाफा हो जाता है। और पानी की मामूली कमी से भी लोगों में घबराहट और थकावट जैसे एहसास बढ़ गए हैं। माहिरीन का कहना है कि जो लोग रोजमर्रा जिंदगी में ज्यादा पानी पीते हैं वो ज्यादा खुशी महसूस करते हैं। एक और तहकीक में दरियाफ्त किया गया है कि रोजाना 5 या उससे ज्यादा कप पानी पीने से डिप्रेशन और घबराहट का खतरा कम हो जाता है, जबकि दिन भर में 2 कप से कम पानी पीने वालों में यह खतरा दुगना बढ़ जाता है। नाक़िस नींद घबराहट की अलामत की शिद्दत को बढ़ाने का बाइस बनती है। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। वीडियो में देखा जा सकता है कि शेर को पकड़ा हुआ शख्स इसे हरीम से दूर करता है और टिकटॉकर के गार्ड्स भी इन्हें महफूज करने के लिए एक घेरा बना लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद बेकाबू शेर हरीम के पीछे भागता है। टिकटॉकर की जानिब से वाज़ेह नहीं किया गया कि ये वाकया कहां और कब पेश आया है, और ना ही उन्होंने ये बताया कि वो शेर के साथ ही शूटिंग करवा रही थी या वो अचानक ही वहां आया। हरीम शाह पर शेर के हमले की वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर मकबूल हो रही है। हरीम शाह की वीडियो को चंद घंटों में हजारों अफराद देख चुके हैं। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अब स्मार्टफोन्स बनाने वाली अमेरिकी कंपनी एप्पल ने आईफोन सारिफीन के लिए एक ऐसा जबरदस्त फीचर मुतारिफ कराया है जिसके जरिए उनकी जिंदगी बदल सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक टेक्नोलॉजी कंपनी ने आईफोन iOS 15 में मौजूद कुछ खास फीचर्स को दोबारा से डिजाइन किया है, जिसमें सफारी, फोकस मोड, लाइव टेक्स्ट, फेस टाइम सपोर्ट और दीगर शामिल है। कोरोना वबा के फैलाव के बाद दुनिया भर में फेस मास्क अहम जरूरत बन गया है और हर किसी ने वबा से बचाव के लिए मास्क पहनना शुरू कर दिया है, जिसके बायस फेस आईडी वाले फीचर्स में शदीद मुश्किलात पेश आने लगी। मगर अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। आईफोन ने सारिफीन की सहूलत के लिए फेस आईडी विद फेस मास्क का फीचर मुतारिफ करा दिया है, जिसकी मदद से सारिफीन फेस मास्क लगाए हुए भी फोन अनलॉक कर सकते हैं। कंपनी आईफोन में हाथ मिलाना, बैटरी लो होना समेत 37 नए इमोजीज और 75 स्क्रीन टूल्स शामिल किए गए हैं, जो इंतहाई दिलचस्प हैं। ऐसे दीगर 6 फीचर्स भी मौजूद हैं, जैसे डिजिटल आईडी, वॉलेट, टैप टू प्ले फीचर, एड्रेसिंग अलर्ट इश्यूज विद फाइंड माई ऐप, एयरपोर्ट के लिए एंटी इंस्टॉलिंग फीचर, रीडिजाइनिंग पॉप ऐप फॉर एयरपोर्ट्स, शेयर प्ले ऑप्शन इन शेयर मेन्यू शामिल किया गया है। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें। फीफा और दी यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशन ने ऐलान करते हुए कहा है कि रूस किसी भी किस्म के फुटबॉल मुकाबलों में शिरकत नहीं कर सकेगा। रिपोर्ट्स के मुताबिक रूस की फुटबॉल टीम पर पाबंदी का फैसला फीफा काउंसिल और यूएफा की एग्जीक्यूटिव कमेटी ने किया है। इसके अलावा यूएफा ने रूसी तवानाई कंपनी गैज़प्रोम के साथ स्पॉन्सरशिप का मुआहदा भी मनसूख कर दिया है। ये मुआहदा 2012 से जारी है और इसकी कीमत तकरीबन 40 मिलियन यूरो फी सीजन बताई गई है।
वाज़ेह है कि रूस की कौमी फुटबॉल टीम ने 24 मार्च को कतर 2022 में वर्ल्ड कप के प्ले ऑफ में पोलैंड के साथ खेलना था। रिपोर्ट्स के मुताबिक इसका मतलब ये भी है कि रूस मौसम गर्मा में इंग्लैंड में होने वाली खवातीन के यूरो 2022 में हिस्सा नहीं लेगा। याद रहे कि कुछ रोज कबल यूएफा चैंपियनशिप 2021-22 के फाइनल की मेजबानी रूस से वापस ले ली गई थी, जबकि यूक्रेन के हमसाया मुल्क पोलैंड ने रूस की जानिब से यूक्रेन में फौजी कार्रवाई के खिलाफ रूस से फुटबॉल और वर्ल्ड कप का क्वालिफायर मैच खेलने से इनकार कर दिया था। इसके अलावा स्वीडन ने भी अगले माह रूस के खिलाफ वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैचेस खेलने से मना कर दिया है। ख्याल रहे कि इससे कबल फीफा ने बैनुल-अक़वामी मैचेस में रूसी परचम और तराने के इस्तेमाल पर पाबंदी आयद की थी और कहा था कि रूस में कोई भी बैनुल-अक़वामी फुटबॉल मैच नहीं खेला जाएगा। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। ऑस्ट्रेलिया के मशहूर शहर मेलबर्न में 4 सीजन कैंपेन एक दोहरे टावर नुमा होटल तामीर कर रही है, जिसको न सिर्फ शहर की बुलंद तरीन इमारत का दर्जा हासिल होगा बल्कि अपनी खुसूसियत के बायस ये टावर तामीर के बाद दुनिया के बुलंद तरीन अमूदी बाग का दर्जा हासिल कर लेगा। मज़कूरा मंसूबे पर 2 अरब रुपए की लागत आएगी, जिसकी तामीर शुरू हो चुकी है और 2028 में यह पाया तकमील तक पहुंचेगा। इस अमूदी बगीचे में मजमूई तौर पर 5.5 किलोमीटर रकबा पर सब्जा उगाया जाएगा। ये मंसूबा हकीकत में एक 210 कमरों पर मुश्तमिल होटल बनाने का है, लेकिन इस पर पौधे और दरख्त लगाकर इसे होटल के साथ दुनिया का बुलंद तरीन अमूदी बाग या जंगल बनाया जाएगा। तामीराती कंपनी 4 सीजन के मुताबिक दोनों टावर पर लगभग 1 अरब 90 करोड़ डॉलर की लागत आएगी। इनमें से एक टावर ऊंचा और दूसरा कदरे छोटा होगा। ऊंचे टावर की बुलंदी 365 मीटर होगी। इमारत की छत पर ऑस्ट्रेलिया का बुलंद तरीन बाग बनेगा, जहां बार रेस्टोरेंट भी होंगे, जबकि पूरी इमारत का सबसे रकबा 12,500 मुरब्बा मीटर होगा। कंपनी ने माहौल दोस्त डिजाइन के बायस इमारत को दुनिया का बुलंद तरीन ग्रीन स्कैपर का नाम भी दिया है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। मजीद तफसीलात के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.optvglobal.com। साथ ही साथ हमारे YouTube के चैनल को सब्सक्राइब करना हरगिज़ ना भूलिएगा। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most deserves justice.